खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आगे बढ़ लेते हैं और बात राजस्थान की अगर करें तो राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान जारी है। सबसे पहले बीजेपी और उसके सहयोगी बस से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस के विधायक बसों से विधानसभा पहुंचना शुरू हुए। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहला जो वोट था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 90 विधायकों के साथ मिलकर वोट डाला। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बसों के जरिए होटल से सीधे विधानसभा पहुंचे थे। 10:45 तक 5 बसें कांग्रेस विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंच गई थी। एक बस आनी बाकी थी। मुख्यमंत्री अशोक विधायकों के साथ ही विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने पर सभी की स्क्रीनिंग की गई। सबसे पहले शाम को 5 बजे मतों की गिनती शुरू होगी। संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोनों ही दलों ने 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत पर बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी की दलगत स्थितियों को देखते हुए केवल राजेंद्र गहलोत की ही जीत हो पाएगी। सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी वोट देंगे या नहीं, इस पर संशय लगातार बरकरार है। तो राज्यसभा की 19 सीटों के लिए 8 राज्यों में वोटिंग जारी है। आज शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। अगर बात की जाए तो 24 राज्यसभा सीटों पर ही चुनाव होना था, लेकिन 2 राज्यों की सीटों पर 2 राज्यों की 5 सीटों पर बिना विरोध कैंडिडेट्स चुन लिए गए हैं। लेकिन बात राजस्थान की अगर कर रहे हैं हम, तो ऐसे में 3 सीटों पर चुनाव है और इनमें से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले वोट डाला। 10:45 तक 3 बसें विधायकों को विधानसभा लेकर पहुंची, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी वोट डाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद। अरविंद परावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से तमाम सियासी ड्रामा हमने राजस्थान में देखा, उसके बाद आज परीक्षा की घड़ी है, क्या कुछ जानकारी है? किस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अंशु, ये बात बिल्कुल सही है कि कई राजनीतिक उठापटक जो है वो राजस्थान में हो सकती थी। हालांकि किसी तरह की उठापटक नहीं हो पाई। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि कांग्रेस ने समय से पहले बाड़ाबंदी कर दी थी। करीब 8 से 10 दिन पहले विधायकों को बुलाया गया, उसके बाद में सभी को शिवविलास रोका गया, उसके बाद उनको जेडब्ल्यू मैरियट में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बड़ी चीज है कि 124 के आसपास जो विधायक है वो कांग्रेस के एकजुट होकर आज वोट कर रहे हैं और 5 बसें वहां पर पहुंच चुकी है। और जिस एक बस की आप बात कर रहे हैं वो एक बस जेडब्ल्यू मैरियट होटल से रवाना हो चुकी है और अब से कुछ मिनट बाद विधानसभा में पहुंच जाएगी। तो इस तरह जो पूरे जो विधायक है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही परसराम मोरदिया जो सीनियर विधायक हैं, वो चूंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले, तो ऐसी स्थिति में वे अपने खुद के व्हीकल से वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जो बीकानेर की विधायक है सिद्धि कुमारी, क्योंकि उनकी मां का देहांत कुछ दिन पहले हुआ था, ऐसे में वो प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा नहीं ले पाई, तो आज सुबह बीकानेर से सीधे राजस्थान विधानसभा पहुंची और यहां पर वोट डालने के बाद वे सीधे बीकानेर के लिए फिर से रवाना हो चुकी है। तो अब कहा जा सकता है कि राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है इसमें करीब 198 वोट जो हैं वो यहां पर डलेंगे, क्योंकि एक वोट मास्टर भंवरलाल मेघवाल का है जो राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे और वो पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो ऐसी स्थिति में उनका वोट जो है वो राजस्थान में के जो राज्यसभा चुनाव है उसमें इस बार नहीं होगा, लेकिन उनके अलावा अन्य जो वोट है वो यहां पर होंगे। हालांकि एक वोट जो है वो स्पीकर का होता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की जो 200 सीट है उनमें से 198
वोट जो है वो यहाँ पर पोल होंगे। और अभी तक की जो स्थिति है उसको देखते हुए यही चीज लग रही है, एक वोट मास्टर भंवरलाल मेघवाल का यहाँ नहीं डल सकेगा, जबकि जो स्पीकर है सीपी जोशी उनका वोट निर्णायक वोट होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका वोट होगा या नहीं होगा, ये भी जो आने वाला समय है जब मतगणना होगी उससे पहले का जो समय है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि उनका जो वोट है वो यहाँ पर होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो 124 जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर एकजुट होकर के पहुंचे हैं। सभी विधायक अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट डाल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कोटा से केसी वेणुगोपाल को यहाँ प्रत्याशी बनाया, जबकि नीरज डांगी को स्टेट कोटा से प्रत्याशी बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति में केसी वेणुगोपाल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है, पहली प्राथमिकता होने के कारण जो पहले 62 जो वोट है, क्योंकि मिनिमम कोटा जो है राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का वो 51 वोट है, लेकिन 62 के 2 पेयर यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये जो दोनों पेयर हैं ये यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर वोट देंगे। तो 62 और 62 124 जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों कैंडिडेट को वोट देंगे। तो केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों की जीत जो है वो यहाँ पर निश्चित तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत जो दोनों प्रत्याशी है, तो राजेंद्र गहलोत के पक्ष में करीब 54 विधायकों से मतदान कराया जाएगा। इसमें 51 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि 3 जो विधायक है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल सांसद है उनकी पार्टी है। तो उनके जो 3 विधायक हैं वो यहाँ पर पहली प्राथमिकता पर वोट करेंगे राजेंद्र गहलोत को, जबकि बचे हुए जो 21 वोट है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है अरविंद, नजर बनाए रखिएगा, आपसे दोबारा जुड़े